अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ उस्मान अली। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल यूएस मूवी टेक। तो आज मैं आपके लिए एक चार्जिंग एरिया चार्जिंग सेक्शन की छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्जिंग जैक से। तो हमारा चार्जिंग जैक है उसके कितने पॉइंट होते हैं और उनका क्या क्या काम है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो मसले आते हैं वो चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद भी हमारे मोबाइल का वो मसला सॉल्व नहीं होता। तो क्या अगर चार्जिंग जैक चेंज करेंगे तो आपका मसला अगर हल ना हुआ तो क्या मोबाइल वापस कर देंगे? नहीं, ये तो सवाल फिर उधर का उधर ही रह जाता है। अगर आप इस मसले को डीपली इसको लाइन बाय लाइन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। चार्जिंग जैक के हमारे होते हैं 5 पॉइंट। एक इसका ग्राउंड होता है एक साइड पे और दूसरी साइड पे इसका होता है पॉजिटिव। दरम्यान में 3 पॉइंट होते हैं हमारे, एक एनसी होता है और एक हमारा डाटा प्लस का होता है और एक हमारा होता है डाटा माइनस का। अभी डाटा प्लस और डाटा माइनस का क्या काम है? हमारा मोबाइल सिस्टम के साथ अटैच होता है फाइल करने के लिए, गाने गुने करने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर करने के लिए। तो जब हमारा वो मोबाइल जो है वो सिस्टम के साथ अटैच होता है, वो डाटा प्लस और डाटा माइनस के दो जो पॉइंट हैं वो उस पॉइंट के ज़रिए अटैच होता है। और ये दोनों पॉइंट, डाटा प्लस और डाटा माइनस के दोनों पॉइंट, ये हमारे सीधे सीपीयू में जाते हैं। ये हमारे दोनों पॉइंट सीपीयू में डायरेक्ट जाते हैं रजिस्टर से होके, रजिस्टर कैपेसिटर से होके ये हमारे सीधे पॉइंट सीपीयू को चले जाते हैं, डाटा प्लस और डाटा माइनस के। एक वैसे एनसी पॉइंट है, पीछे रह गए 2 पॉइंट, ग्राउंड उसको उधर ही मिल गया, ग्राउंड तो कोई इशू नहीं होता, वो आप कहीं से भी दे सकते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा जो पॉजिटिव, मतलब कि चार्जिंग का पॉजिटिव वी बस का पॉइंट है। ये आपको लाइनें इसलिए शो करा रहा हूँ ताकि आपके जहन में सही तरह बैठ जाएंगे। ये हमारा जो डाटा प्लस डाटा माइनस, हमारा पॉजिटिव, ये इनका मकसद क्या है और ये क्या किधर से होके किस आईसी में जाती हैं। अगर इनका कोई मसला बन जाता है तो हमारे मोबाइल में फिर कौन कौन सा चार्जिंग का मसला आता है। तो चार्जिंग जैक के बाद हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है ये सीधा एक ओवीपी में जाता है। ओवीपी एक छोटा आईसी है, चार्जिंग आईसी से ये पहले लगा होता है चार्जिंग की जो पॉजिटिव लाइन है उसके दरमियान में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ओवीपी, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। तो मतलब कि अगर हम चार्जर लगाते हैं जब मोबाइल को, तो अगर चार्जर की मिस्टेक या लाइट का मसला, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी मसले की वजह से जब आपके चार्जिंग से 5 वोल्ट के अलावा कोई और वोल्ट, मतलब 5 की जगह पे 6-7 या जो 5 वोल्ट हैं उन्हीं में कोई शॉर्ट है या इस तरह का कोई ऐसा करंट जो आगे नुकसान दे, तो वो ये ओवीपी जो है वो आगे नहीं जाने देगा। वो अपने अंदर लेके अपने आप को ख़राब कर लेगा, अपने चार्जिंग आईसी को जो है वो बचा लेगा। क्योंकि हमारा मेन जो आईसी होता है वो चार्जिंग आईसी, मेन आईसी में से एक आईसी होता है। अगर चार्जिंग आईसी आपका ख़राब हो गया, अगर आपका वो शॉर्ट हो गया तो मोबाइल आपका फुल शॉर्ट में चला जाएगा, मोबाइल आपका डेड हो जाएगा। तो ये चार्जिंग का जो पॉजिटिव पॉइंट है सीधा ओवीपी से होकर हमारा चार्जिंग आईसी में चला गया है। चार्जिंग आईसी को हम PMI
मतलब कि चार्जिंग आईसी। पीएमआई एब्रिविएशन है पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है पावर में इंटरफेस है, ये हमारा पावर आईसी का मतलब कि ना पावर आईसी के अंडर काम करता है। पावर आईसी होता है पावर मैनेजमेंट पीएमआईसी, ये हमारा होता है पीएमआई चार्जिंग आईसी। अभी ये लाइन सीधी हमारी आ गई चार्जिंग लाइन, जो चार्जिंग की जो पॉजिटिव लाइन है सीधी हमारे चार्जिंग आईसी में आ गई। जब आईसी में आ गई आगे इसका कोई काम भी है तो ये चार्जिंग आईसी से एक पिन के ज़रिए इसके रास्ते में कैपेसिटर रजिस्टर लाजमी लगी जाती हैं, तो ये सीधी हमारी बैटरी कनेक्टर पे जाती है। मतलब कि चार्जिंग की जो लाइन है पॉजिटिव वो हमारी सीधी जाती है ओवीपी में, ओवीपी से होकर चार्जिंग आईसी। जब चार्जिंग आईसी में जाती है तो ये जो 5 वोल्ट हमारे चार्जिंग आईसी में इन हो रहे हैं, आगे ये फिर 5 वोल्ट इन नहीं आउट नहीं होते, आगे हमारे आउट होते हैं वी बैट के वोल्ट। वी बैट के कितने वोल्ट होते हैं, वो हमारे होते हैं 3.7 से 4.2। ठीक है। अच्छा, ये जब आगे वी बैट की सप्लाई है भी ये बैटरी कनेक्टर पे जाके लगी है। बैटरी कनेक्टर के हमारे होते हैं 4 पॉइंट, एक ग्राउंड होता है और एक इसका होता है पॉजिटिव। दरमियान में इसके 2 पॉइंट बच जाते हैं। एक पॉइंट होता है थर्मल और दूसरा पॉइंट होता है बीएसआई। थर्मल का जो पॉइंट है, जब हमारे मोबाइल में हम चार्जिंग लगाते हैं वो लोगो देता है टेम्परेचर टू लो और टेम्परेचर हाई लो, इस तरह का वो आपको कोई भी ऑप्शन देता है, तब आपकी ये जो थर्मल की लाइन है इसमें फॉल्ट होता है। और ये पावर आईसी और सीपीयू दोनों में जा सकती है, ज़्यादातर ये पावर आईसी में जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है बीएसआई। मतलब क्या है, बैटरी स्टेटस आइडेंटिफाई। जब हम चार्जिंग लगाते हैं कोई लोगो शो कराता है, कोई एरर शो कराता है, आप चार्जिंग हो रहा है लेकिन ऊपर कुछ शो नहीं करा रहा, तो हमारा बीएसआई का जो लाइन है उसमें फॉल्ट होगा। फिर हम उसको देखेंगे कि ये पावर आईसी और सीपीयू दोनों में जा सकती है, फिर हम उसके रास्ते में देखेंगे क्या चीज़ लगी है और किसका फॉल्ट आ रहा है। तो जो चार्जिंग की पॉजिटिव लाइन होती है उसको हम सॉफ्टवेयर या एक मोबाइल की लैंग्वेज में वी बस, उसको वी बस का नाम देते हैं, और उसमें होते हैं 5 वोल्ट। ये वाली हमारी लाइन वी बैट, मतलब कि बैटरी की लाइन, बी से वोल्ट और बैट से बैटरी की लाइन, इसमें हमारे वोल्ट होते हैं 3.7 से 4.2। तो मसला क्या आता है सर, देखें अभी आप मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं आपका चार्जिंग नहीं होता, आप जैक चेंज करते हैं आपका चार्जिंग होने लग जाता है, मसला हल हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद आप जैक चेंज करते हैं आपका फिर भी मसला नहीं हल होता, फिर आपने ओवीपी देखना है, इसके रास्ते में कोई कैपेसिटर देखना है। अगर ओवीपी ठीक है, कैपेसिटर आपका ठीक है, फिर पावर चार्जिंग आईसी के अंदर आपको इन हो रही है, फिर आगे वी बैट आपने देखनी है कि वो आउट हो रही है या नहीं हो रही, बैटरी कनेक्टर तक आपको वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इस सूरत में जब आपको वोल्ट किसी भी जगह पे मिस होंगे, फिर आप इन लाइनों को वी बस की पहले लाइन को ओके करें, फिर वी बैट की लाइन को ओके करें। जब ये दोनों लाइनें आपकी ओके हो जाएं, उसके बाद तीसरी लाइन हमारी वीपीएच आउट होती है चार्जिंग आईसी से, जो हमारे मदरबोर्ड में जाके फैलती है। पावर आईसी के अलावा 4 और सेक्शनों में भी जाती है वीपीएच की लाइन, ये एक वीपीएच कोयल के ज़रिए आउट होती है। बाज़ औक़ात कस्टमर कहता है कि भाई हमारा मोबाइल ना पूरी रात लगा रहता है, बहुत स्लो चार्ज करता है, तो इसका क्या मसला है। तो इसका सिंपली यही मसला है, आप पहले तो चार्जिंग जैक चेंज करें। चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद अगर आपका फिर भी ये मसला हल नहीं होता, सॉल्व नहीं होता, फिर आप देखें मल्टीमीटर के साथ देखें कि 5 वोल्ट आपके इन हो रहे हैं चार्जिंग आईसी में। अगर तो 5 वोल्ट आपके चार्जिंग आईसी में इन हो गए हैं तो फिर उसके बाद आगे आप बैटरी को उतार के बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब कि वी बैट वाला, उस पर आप वोल्ट चेक करें कि आपको 3.7 से लेकर 4.2 के दरमियान वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो वो कहता है कि भाई ये चार्जिंग स्लो करता है, उधर फिर आपको 3.7 से 3 से नीचे आपको वोल्ट आएंगे या आएंगे ही नहीं, बहुत कम आएंगे या थोड़े बहुत आएंगे। क्यों कि वो जो आपका चार्जिंग आईसी है वो 5 वोल्ट
उसके अंदर इन तो हो रहे हैं चार्जिंग जैक की लाइन के ज़रिए, वी बस की जो लाइन है वो इन तो हो रही है, लेकिन वो प्रॉपर आगे 3.7 से 4.2 के दरमियान वोल्ट आगे बैटरी को नहीं दे रहा। तो जब वो बैटरी को देगा ही नहीं तो फिर हमारी बैटरी तो बहुत स्लो चार्ज होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप आईसी को चेंज करें। तो आईसी को चेंज करने के बाद अगर आपका ये मसला हल हो जाता है तो उसके बाद जब आपकी ये वी बैटरी कनेक्टर तक पहुंच गई, वी बस आपकी इन हो गई, उसके बाद हमारी वीपीएच लाइन, वीपीएच वोल्ट एक वीपीएच कॉइल के ज़रिए आउट होते हैं चार्जिंग आईसी, जो सीधा पावर आईसी में जाती हैं। पावर आईसी से होके मतलब कि एक तो पावर आईसी में चली गई है वीपीएच की लाइन, उसके अलावा हमारे 4 और सेक्शनों में जाती है जिनमें वाईफाई है, नेटवर्क है, डिस्प्ले और लाइट है। ये वीपीएच की लाइन इन एरिया में जाती हैं, और ये लाइन जिस एरिया में जा रही है वीपीएच की लाइन, मतलब क्या है कि 3.7 से 4.2 की लाइन जिस एरिया में जा रही है वो आपकी लाइन है प्राइमरी, और प्राइमरी में होती है हमेशा फुल शॉट। तो ये एक चार्जिंग का छोटा सा सेक्शन था जो मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसका मतलब कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद भी आपका वो मसला हल नहीं होता तो आप इस तरह वीपी चार्जिंग आईसी, वीपीएच की लाइन, ये सारी चेक कर लें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।